अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.am। इस क्वेश्चन में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, मतलब कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर क्या करना है। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ सैंपल डेटा कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन। मतलब कि हमारे सामने जो डेटा दिया हुआ है कि -6, -12, 8, 13, 6, 11, 7, 2, -6, -9, -10, 11, 10, 9 एंड 2, इन सब का हमें निकालना है। सबसे पहले तो मीन निकालना है और मीन का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं मीन को। तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सम ऑफ xi माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, उसका स्क्वायर रूट, वो क्या होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर xi क्या डेटा आइटम है और x बार क्या है यहाँ पे जो भी हमारे पास में डेटा दिया हुआ उसका मीन है। तो सबसे पहले तो हमें जब प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने से पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मीन मीन किस तरीके से निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक मैथमेटिक क्वेश्चन के तौर के ऊपर। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसको प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, हमारे सामने जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर क्या -6, -12, 8, 13, 11, 6, 7, 2, -6, -9, -10, 11, 10, 9 एंड 2। अब हमें इसके थ्रू कैलकुलेशन करनी है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एच डी को। एच डी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जो भी नंबर हमारे पास में आ रहा है उसका डिवाइड कर दिया इस चीज से। एक्स आई माइनस ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है पूरा का पूरा। अब एक्स बार कैसे निकाल रहे हैं? एक्स बार इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? एक्स बार का मतलब हो गया मीन ऑफ डेटा। अब मीन ऑफ डेटा कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 10 नंबर्स हैं x1 से लेकर के x10 तक। तो मीन जो निकलता है या एक्स बार जो होता है वो क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 x8 प्लस x9 प्लस x10 डिवाइडेड बाय कितने आइटम हो गए टोटल? 10। ये निकल जाता है मीन। तो जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि टोटल नंबर्स का सम कर देंगे, सम को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से कर देंगे तो वो हमारे पास में निकल जाएगा इसका मीन। अब मीन निकल गया तो उसके बाद में जब हमें निकालना है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे? x1 माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहां से कहां तक चलेगा ये? x10 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सब कुछ जब निकल जाएगा, इसका जो सम निकला है उस सम को हम क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम से कर देंगे और उसका हम निकाल देंगे क्या? स्क्वायर रूट। तो ये सिंपल से हमारा फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और मीन निकालेंगे। अब मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इन दोनों चीजों के लिए प्रोसेस क्या करेंगे? अब जैसे हमारे पास में डेटा के अंदर हमारे पास में इतने सारे आइटम दिए हुए हैं, इतने सारे नंबर्स दिए हुए, -6, -12, 8, 13 और ये सब कुछ। ये किस तरह का डेटा है हमारे पास में? ये डेटा है हमारे पास में इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? मोर देन 1 है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या यूज करते हैं? जब हमारे पास में सिमिलर डेटा टाइप का डेटा जब होता है तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे कौन सा होगा? ये इसके अंदर सारे सारे आइटम सिंगल है तो मतलब हमें सिंगल या 1D एरे को इसके अंदर यूज करना होगा। एरे कितने टाइप का कितना होगा? साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल इंट ए। साइज कितनी होगी उसकी? 15। 15 क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 15। इसको हम इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे? ऐसे करेंगे, इसमें लिख देंगे कितना? -6, -12, 8, 13 और जितने आइटम लास्ट में चल रहे हैं 10, 9, 2। ये सिंपली हमारे एक एरे का डिक्लेरेशन हो जाएगा जिसके अंदर क्या हो गया? ये तो एरे का नाम हो गया, ये एरे का डेटा टाइप हो गया है और ये एरे की
साइज हो चुकी है। तो इस तरह के सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन जब होता है हमारे पास में, तो उनको शो करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एरे। तो इस तरीके से हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। अब एरे को जब हम एक्सेस करेंगे तो किसी ना किसी लूप के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले इनको लूप के थ्रू एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये सब हो गया। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलते हैं अब हमारे टर्बो सी के अंदर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यूज करना होता है मीन का, मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल किस नाम से बन रही है हमारी, ऐप को हमने सेव करा, CH चैप्टर 14 है तो CH14 अंडरस्कोर CM.C। क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अभी तक हम मोर देन अराउंड 170 के आसपास क्वेश्चन सोल्व कर चुके। तो stdio.h का क्या मतलब होता है, conio.h का क्या मतलब होता है, ये हम हर क्वेश्चन के अंदर या हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर इसके बारे में डिस्कस करते हुए आए। तो आई थिंक ये अभी सब तो फेमिलियर हो चुके होंगे, तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नए आए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि एक वेरिएबल दिया हुआ है a, उसकी साइज है कितनी 15, उसकी वैल्यूज क्या है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसकी डेटा की एंट्री कर देते हैं कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। वैल्यूज के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, -6, -12, 8, 13, 11, 6, 7, 2, -6, -9, 11, 10, 9 एंड 2। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमारे पास में गिवन है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जिस तरीके से आइटम्स हमारे पास दिए उन आइटम्स को ट्रेवर्स करते हैं, किस तरीके से इनको एक्सेस हम कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे एरे के तो एरे को एक्सेस करने के लिए कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसको कि हम लूप के अंदर यूज कर सकें, जो कि स्टार्ट हो 0 से और नंबर ऑफ इंडेक्स जो होगा वहां तक ही जा सके। तो क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 क्यों, एरे का इंडेक्स जो सबसे पहला होता है वो होता है 0 से स्टार्ट, और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज ऑफ एरे -1 होता है। तो कहां से कहां तक लेके जाएंगे इसको, 15 तक। -1, 15 -1 कितना जाएगा 14, 14 तक एक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो प्रोग्राम ये हमारा लूप चलेगा 15 टाइम 0 से लेके 14 तक। इसका कर दिया हमने i++। इनकी वैल्यूज को हम प्रिंट करवा देते हैं, printf %d/t, ये हमने दी देखिए AI। ये जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को हम यहाँ पे रन करा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास में जो वैल्यूज थी वो सही थी कि नहीं थी। -6, -12, 8, 13, 11, 6, 7, 0, 2, -6, -9, 11, 10, 9, 2 एंड 0। लास्ट में आ गया हमारे पास में 0, जबकि 0 आना नहीं चाहिए था। 2 के ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो हमारे पास में आई थिंक ये वैल्यूज ज्यादा कर दी हमने। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं आइटम कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 ही हमारे पास में आइटम है। तो कहां से कहां तक लेके जाएंगे 14 तक। तो एरे के साइज को भी हम क्या कर देंगे 14 के ऊपर ले जाएंगे। तो अब हमारे पास में लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। तो लास्ट में हमारे पास में 0 नहीं आया। अब देखिए हमें निकालना होगा क्या, इसका मीन। मीन जब भी निकालेंगे तो हमने यहाँ पे लिया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्यों, सम ऑफ नंबर्स आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होगा। तो ये कोई ना कोई एक हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू आएगी। तो इसलिए हमने इसको कर दिया फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल। अब फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल जब निकाला है तो उससे निकालने से पहले हमारे पास में सम भी निकलेगा। सम निकलेगा तो किस तरीके से, एक और सम यहाँ पे दे देते हैं वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है तो सम इक्वल टू क्या कर देंगे, सम प्लस AI। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। सम की वैल्यू को इनिशियली हम असाइन कर देते हैं 0 से ऊपर। और ये हो गया कंट्रोल F9, सारी वैल्यूज आ गई। लास्ट हम इसका सम प्रिंट करवा देते हैं, printf सम ऑफ ऑल आइटम्स।
इक्वल टू परसेंट एफ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में सम। इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो टोटल आइटम्स का सम आया वो आया 46, और आइटम हमारे पास में कितने, 14। तो जो नंबर ऑफ आइटम है वो 14 है, 14 से ऊपर भी कर सकते हैं हम, अगर वैल्यू कीबोर्ड से थ्रू लेंगे तो वो भी हमें इसके अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 14, तो हमने 14 डाल दिया, ठीक है। दूसरे के अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू परसेंट डी, ये निकल के आ गया क्या हमारे पास में, नम। इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कराया, 46, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में 0 आ गए। 0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट डी नहीं करा है, परसेंट डी कर रखा है, जबकि हमारे पास में नंबर को तो हमने फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ये हो गया। अब आ गया हमारे पास 46, तो हो गया हमारे पास टोटल आइटम्स का सम, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया, 14। तो मीन क्या निकालेंगे अब हम, 46 डिवाइडेड बाई 14। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं मीन। मीन इक्वल टू क्या होगा, सम डिवाइडेड बाई नम। इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट अप मीन ऑफ गिवन नंबर्स। क्या होगा, ये हमारे पास फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल्स के ऊपर ही कैलकुलेशन हो रही है, तो हमारे पास में आउटपुट भी हमारे पास में फ्लोटिंग ही आएगा। तो इसको हमने रन करा दिया, तो ये आ गया हमारे पास में 3.285714, ये आ गया हमारे पास में टोटल इसका मीन। तो प्रोग्राम के हमारे पास दो पार्ट थे, एक तो हमें मीन निकालना है और दूसरा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन हमने निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम यहाँ पे वापस से सेव कर लेते हैं, क्या, एक वेरिएबल ले लिया हमने स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें लूप को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है उसका, x माइनस एक्स बार, मतलब कि आइटम माइनस मीन का स्क्वायर और उन सबका सम, उस सबको सम को करने के बाद में डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा हमारे पास। तो प्रिंट हमने यहाँ कर दिया। अब हमने एक वेरिएबल ले रखा था यहाँ पे सम, सम को हमने कर दिया यहाँ पे 0 वापस से, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया ट्रेवर्स। ट्रेवर्स जब हमने इसको करा है तो ये प्रिंटअप तो हम यहाँ से हटा देंगे कि इसकी अब वैल्यू हमारे पास में जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई माइनस मीन आ गया हमारे पास में, ये मीन आ गया तो उसका क्या निकालना हमें, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि पावर, पावर फंक्शन क्या होता है, ये पी ओ डब्ल्यू, स्क्वायर निकालना तो 2। इसको हमने कर दिया सेव, कंट्रोल F9 करा, ओवरफ्लो एरर आ रही है हमारे पास में, और पावर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैथ डॉट एच यूज नहीं करा है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। मीन आ गया, ए आई माइनस मीन कर दिया हमने, उसके अंदर पावर निकाल दी इसकी, उनको सम करते हुए चले गए। तो अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं क्या चीज आ रही है हमारे पास में। ये सब कुछ आ गया, लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं सम कितना आया हमारे पास में, printf स्लैश एन सम ऑफ ऑल स्क्वायर इज कितना आएगा, परसेंट एफ। परसेंट एफ के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, सम। अब ये जो सम निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई हम नंबर कर देंगे और उसको फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये आया हमारे पास में सम कितना आ गया, 894.857117, इस तरीके से। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या, अब हमें इसका निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, एन से। तो सम हमने कर दिया क्या, सम इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर। नंबर कितने थे हमारे पास में, 14, ये नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में जो एस डी था हमारे पास में, एस डी क्या निकलेगा, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका, जो हमारे पास में ऑलरेडी सम के अंदर जा चुके हैं। तो इसका ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकलेगा, एच डी इज परसेंट एफ
और यहाँ आ गया हमारे पास में एस डी को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, इसको हम रन करा दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकल गया 7.99486। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है उसी तरीके से इसको हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ये निकल गया हमारे पास में प्रिंट, ये जो सम निकल रहा है AI माइनस दिस, तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, printf /n, किस तरीके से निकालेंगे इसको, xi%d माइनस %f, कैसे निकल रहा है %d, तो क्या आ गया हमारे पास में AI। सेकंड क्या गया %f के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में मीन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मीन। ये सब चीजें देखो डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए सारा कुछ हमारे पास में प्रिंट होता रहेगा कि -6 -3.2856 दिस, -12 माइनस दिस, 8 -3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सब में से हमने माइनस करा। इसके बाद में हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है। स्क्वायर रूट निकाले तो इसको लिख देते हैं हम, स्क्वायर रूट नहीं पावर निकाली है, तो पावर या फिर लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ, ये क्या निकल जाएगा हमारे पास में, पावर निकालनी है हमें, उसको कर देंगे क्या, पावर AI माइनस मीन, आ गया ये 2। अब इसको हम रन कराएंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास में पावर निकल के आ जाएगी। स्क्वायर ऑफ दिस, हमने यहाँ पे वापस से %f नहीं लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर जब तक हम नहीं लिखेंगे तो printf हमें डेटा शो नहीं करेगा। ये सब कुछ आया, इन सब का सम निकल के हमारे पास में आएगा 894 को डिवाइड करा हमने टोटल नंबर से और उसके बाद में उसका निकाल दिया स्क्वायर रूट, तो हमारे पास में निकल के आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से सिंपली हमने इस प्रोग्राम के थ्रू क्या निकाला है, नॉर्मल पहले तो क्वेश्चन का मीन निकाला है, मीन निकालने के बाद हमने क्या निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके साथ ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।